आप ही है तुबा? जी। अच्छा। तो मोमिन है आप, क्या है? दुनिया की नज़र में तो हूँ, लेकिन वैसे तो मैं निकल चुकी हूँ इस चीज़ से। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। कभी 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 ये निकली आप इस्लाम से? मैं कम से कम 5-6 महीने हो गए सर। अच्छा, 5-6 महीना हो गया। हाँ, उसके पीछे ओके। भी कुछ बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हुए लाइफ में। जी। नमाजें नमाजें पढ़ती थी आप पहले? जी, बिल्कुल, मुझे 4-5 बार गोल्ड मेडल मिले हैं इस्लामिक स्टडीज़ में। सच्ची? हाँ, आय हाय 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 हाय। एक कुछ पढ़ के सब्जेक्ट होता था सुनाइए। ना इस्लामियात का, हाँ। उसमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आ, फजर की कितनी रकात होती है? 2 सुन्नत, 2 फ़र्ज़। और रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, और रुकू से उठते वक्त? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी, प्लीज गो अहेड। देखिए, जब तक मैं 12th तक थी, मतलब 18 साल की थी, तब तक तो मैं पूरी तरह से इस चीज़ को फ़ॉलो करती थी। फिर हुआ ये कि मैंने एक स्कूल जॉइन की, मतलब हम्म। ऐसे ही छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो अभी बीच में चल रहा था ना, बहुत लोग जैसे ये अपने मुस्लिम लोग जो थे, ये स्कूल्स बना रहे थे, वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ भी चला रहे थे अपनी। हम्म। तो उस तरह की स्कूल में मैं जॉइंट हुई, और मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब जो हाँ, है, ये मतलब जो ऐसा लग। इस्लाम के नाम पे ये बहुत सारे इस्लामिक स्कूल पैसे कमाने के लिए खुले हैं, मुझे पता है, हमारे वहाँ हाँ, भी खुले हाँ। थे। यानी एक नॉर्मल स्कूल में अगर बच्चों की फीस 500 है तो इनके स्कूल में 1500 होती थी। जी, जी। तो हुआ हाँ। यूँ था सर, वो मैंने जॉइन किया, और मुझे ऐसा लगता था इस्लाम बहुत अच्छा है। मुझे वो जो ऐसी खतरनाक वाली साइड है ना, स्ट्रिक्ट वाली, वो कभी पता ही नहीं थी, क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत फ्री है, मुझे हर तरह की छूट थी लाइफ में, हर तरह की। हम्म। तो मैंने जॉइन किया, और जब मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन ही चल रहा था, फिर भी इन लोगों ने मुझे ले लिए, मतलब ये किसी को भी रख लेते। तो इन्होंने क्या किए, वहाँ पे जब मैं देखती थी प्रेयर जब होती थी ना, तो ये बच्चों को इतना डराते थे, बस एक बात होती थी रोज के, अल्लाह ताला ज़क्कूम खिलाएगा। हम्म। मैं सोचती थी ये क्या बात हो रही है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ का जो प्रिंसिपल था ना, ये लोग अहले हदीस थे। हम्म। तो जो प्रिंसिपल था ना, अब जैसे होता नहीं, कोई किसी का फैन है, जैसे कोई सलमान खान का फैन है तो उस तरह रहता, तो वो ना जाकिर नाइक के जैसा रहता था, सेम टू सेम। हम्म। और वैसी दाढ़ी रखना, सब कुछ। तो हुआ ये था, ये लोग ना बाहर भी, मतलब गैरों में भी दावत का काम करते थे। हम्म। इन्होंने 2 बार हिंदू लड़कियों को अप्रोच करने की कोशिश की, वो फंस भी गई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हम्म। वहां पे एक लड़की आती थी जो सिर्फ 15 साल की थी सर। वो हम्म। कंप्यूटर का काम वगैरह करने के लिए उसको रखे थे, और वो बहुत ज्यादा गरीब घर से थी। तो उसके साथ इन्होंने शादी की है। ये कितने साल के, 45 से 47 साल के थे ये, हम्म। जो जो तो मतलब कन्वर्ट अच्छा। करके शादी किया या नहीं, ऐसी शादी? नहीं, नहीं, वो लड़की पहले से मुस्लिम थी। अच्छा, मुस्लिम ही थी लड़की, ओके हाँ, ओके। उसको पापा हाँ। भी नहीं थे, उसकी मम्मी और वो दोनों ही थे, और बहुत गरीब लोग थे वो। हम्म। तो उसके साथ में शादी कर ली है। जैसी शादी हुई ना, अब उसका शायद कोई खाला का बेटा था, तो वो उससे कहीं मिला शायद, या कुछ, अब रिश्तेदार है तो कोई भी बात करता है ना। तो जी। उस पे इन्होंने ज़िना का इल्ज़ाम लगाया, किस और पे? वो लड़की पे? लड़की पे, हाँ, ओके। मतलब हम्म। ऐसा कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए तो उसको पकड़े भी नहीं थे, हम्म। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसके साथ घूम रही तो कुछ ना कुछ होगा इसका। फिर उनके मैटर चले बहुत, फिर उसके बाद में ये, मतलब मैटर थोड़ा दब गया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। हमने बाद में इल्जाम खबर आई किस पे लगाया, लड़की और जिससे शादी हुई थी उनके साथ लगाया, या ये इल्जाम लगाया कि इस लड़की का चक्कर किसी और लड़के के साथ था? क्या इल्जाम लगाया था? वो जिस लड़की से इन्होंने शादी किए थे ना, हम्म। उस पे इल्जाम लगाया कि इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। अच्छा, किसी और के साथ चल रहा है, ओके ठीक है। हाँ, हाँ। हम्म। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, कोरोना वगैरह आया, फिर खबर मिली कि वो लड़की साउथ इंडिया में कहीं तो भी बहुत दूर मरी हुई मिली है। ओह। हाँ, वो छोटी बच्ची 15 साल की? हाँ, 15-16 साल की। तो उसकी अच्छा। फैमिली भी गरीब थी, इन्होंने कुछ इतना एक्शन वगैरह लिए नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमको जैसे पता चला, अब हम लोग आपस में मुस्लिम ही थे वहाँ पे ज्यादातर सब, फ्रेंड्स हम्म। थे, बात करते थे कि देखो यार उसका ऐसा हुआ, वो ऐसे मिली, पता नहीं इन लोगों ने तो कुछ नहीं किए होंगे। तो तभी मेरी फ्रेंड बोलती कि बोले, ये लोग बोलते ना, बोले कि ये सजा है, पत्थरों से मार दो,
हो सकता है वो इन्होंने रजम ये करने किए। की। हाँ, मज़ाक ही चल रहा था, हम लोग इस्लाम पे कुछ नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि जैसे ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं फिर बाद में बहुत गहराई से सोची कि ये खुद तो ऐसा नहीं बोल रहे ना, ये किसको फॉलो कर रहे हैं? हुँ, यहाँ से मैंने सोचना शुरू किया कि इतनी खतरनाक चीज़ जब किसी के साथ हो सकती है, तो ये तो फिर मतलब जो भी गहराई से पढ़ने लगा और ईमान लाया, तो ये तो किसी के भी साथ हो सकता ना। सही बात है। हाँ, और इसके अलावा मुझे मोमिनों ने बहुत तंग किया है लाइफ में। जैसे कि हुँ, कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो मतलब नज़र रख रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था, मेरे क्लास में एक लड़का था, नॉन मुस्लिम था वो, उससे मैंने बुक हुँ, ली थी, वो बुक वापस नहीं दे रहा था। एक बार मुझे वो रास्ते में दिखा, मैं मतलब नकाब-वकाब फुल पर्दे में रहती थी, तो मैंने उसको आवाज़ दे दिया कि रुको, रुको, आपसे बुक मुझे रिटर्न लेनी है। तो हुँ, मुझे सर मैं बता नहीं सकती, वो ऐसा एक्सपीरियंस था ना, जब मतलब मुझे एंग्ज़ायटी हो गई थी कम से कम 2-3 महीने तक। तो इन्होंने 4-5 मतलब 10 लड़कों का ग्रुप था वो, हुँ, आके मुझे घेर लिए और मोमिन इतना लोग का। टॉर्चर कर, हाँ, हाँ, तुझे बताएँगे, तुझे मारेंगे, और वो रॉड-वॉड लेके आए। मैं एकदम रोने लगी, बोले कि अपने अब्बू का नंबर दे, घर पे जा। मैंने जब के तभी दे दिया, क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं, तुमने क्या करते हुए पकड़ लिया ऐसा मुझे। हुँ, फिर घर पे लाए तो उतना तो भी अच्छा है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं। घर पे आए, अब्बू से बातचीत किए तो कि दूसरी लड़कियों की भी बदनामी कर रहे थे कि इसको भी पकड़ा हमने, उसको भी, और बोले कि आप ना इसको पढ़ाओ मत, इसकी हुँ, शादी-वादी करा दो। 11th की बात है ये, 11th क्लास की। हाँ, इसको पढ़ाओ मत, इसकी शादी-वादी करा दो, ऐसा-वैसा। लेकिन मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुँ, हुआ, क्या नहीं, सब बताया मैंने। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि अपन रिपोर्ट वगैरह करते हैं, इनके नाम से ऐसे परेशान कर रहे तो। लेकिन इनके नाम से ऑलरेडी बहुत रिपोर्ट हो चुकी थी। हाँ। अच्छा, ये दूसरे के साथ भी ऐसी हरकत कर रहे थे ये लोग। हाँ, अरे ये हुँ, मतलब यहाँ पे चलता ही, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि चलो हिंदू लड़के के साथ कोई जा रही तो उसको पकड़ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर मुस्लिम मुस्लिम भी घूमते ना तो इनको पकड़ के इतना मारते, और लड़की को ही हुँ, मारते, पता नहीं क्यों लड़के को छोड़ देते कि तू जा। हुँ। लड़कियों को बहुत मारते, इसके वीडियोस भी आए थे। तो तो ये ये सब पुलिस वहाँ की क्या कर रही है फिर, अगर इस तरीके से ये तो कौन से केस में आता है यार, ये तो मोलेस्टेशन है। वही तो बहुत जगह हुआ सर। एक तो इतने गंदे लोग हैं, कितने। अभी अभी हुआ एक और केस, लड़का लड़की दोनों मुस्लिम थे। वो हुँ, रोड पे ऐसी कुछ बात कर रहे थे, दोनों को पकड़ के मारे, और उसके बाद में वो जो कॉलेज में थे वो भी मुस्लिमों का था, मुस्लिम मतलब डोमिनेशन था वहाँ पे मुस्लिम्स का। तो वहां से तो निकाल दिए उनको, फिर उसके पापा ने कहीं और उसका एडमिशन करवाया कि ऐसा हो गया, वहां से इन लोगों ने टीसी दे दिया सिर्फ इतनी सी बात पे से। हुँ, तो कहीं और एडमिशन करवाए तो वहां भी इन्होंने कॉल करके बोल दिए कि नहीं, इनका एडमिशन मत लो। ऐसी भी चीजें चल रही है अपने देश में आज तक। अपने को लगता है कि सब अच्छा। सही है, लेकिन नहीं है। हुँ, हुँ। तो इस हिसाब से जो हिंदू लोग डरते हैं, तो वो तो सही है ना, गलत तो बिल्कुल नहीं है। जब ये अपने साथ ही ऐसा कर रहे हो तो फिर तो ये जब मामला हुआ तो आप लोग पुलिस चौकी नहीं गए थे आपके साथ जब ये मामला हुआ? आपके नहीं सर, अब्बू नहीं जो गए है थे, वो क्योंकि लेके? क्योंकि बहुत लोगों के साथ हुआ था ये सब। तो हुँ, मतलब कॉमन था, सब जो भी लड़की है सबके साथ चल रहा है, ये उनका काम ही हुआ है। अभी बंद हुआ कुछ दिनों से। हुँ, अभी हमारे बहुत स्ट्रिक्ट जो है, डीएसपी वगैरह स्ट्रिक्ट आए थोड़े, तो अभी हुँ। कम है ये चीजें। वो मोमिनों का एरिया ही उन्होंने पूरा स्ट्रिक्ट कर दिए। अच्छा, तो तो अभी हाँ, थोड़ी शांति है उधर। हाँ, थोड़ी शांति है अब। अच्छा। अच्छा, ये जो अभी जितना बताया आपने, ये तो हाँ, समझो कि मोमिनों के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो ये वो क्यों है वो बताया। देखी ना मैंने, ये लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट क्यों है। उसके हुँ, बाद में मैं, आपका चैनल एक बार मेरे सामने आया था 2 साल पहले, लेकिन ना जब मैंने इतना ध्यान नहीं दी थी, मेरे ये तो ऐसे ही है, इस्लाम के दुश्मन है। अभी हुँ, मैं जब से देखने लगी और एक एक चीज क्रॉस चेक की ना जाके, सब कुछ हुँ, सही है। और अब समझ में आया कि ये जो होता था आसपास, मुझे लगता था ये लोग बुरे हैं, इस्लाम ऐसा नहीं है। हुँ। नहीं तो कुछ नहीं, इस्लाम तो इनसे बुरा है। ये तो भी तो छोड़ क्या-क्या देते चीज़ें पकड़ के। बुरी लगी? कुछ कुछ 4-5 चीज़ें बताओ जो सबसे आपको पहले तो बुरी ये लगी? सबसे पहले तो ये जो लौंडी वाली बात है सर। हुँ, मतलब अगर वो लड़का अपनी हवस निकालेगा उस पे, चाहे जबरदस्ती, लेकिन अगर एक लड़का लड़की मोहब्बत कर, ये तो बहुत गलत बात है लौंडी वाली। कोई दोनों हुँ। मोहब्बत कर रहे हैं और वो दोनों अपनी मर्जी से कुछ करे तो उनको पत्थरों से मार दो। वाह वाह, क्या हाँ, बात हुई। हिपोक्रेसी है ना ये बहुत बड़ी। बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। मतलब ये तो ऐसे ही इंसान कर सकता है, बहुत जेलस हो कि मैं करूंगा मेरे साथी करेंगे, बाकी कोई करेगा तो मार दो। हाँ।
जी। यही चीज़ से तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, उसके बाद मैंने कुछ मतलब ऐसा कन्फर्म करना ज़रूरी नहीं समझा, फिर भी मैं देखती रहती हूँ हदीसें वगैरह, हुँ, फिर भी जहन्नुम का डर अभी भी है थोड़ा-थोड़ा। पर वो वक़्त ओके, के साथ, ऐज के साथ शायद कभी-कभी आता ना ऐसा कि यार अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? पर सच हो हाँ, ही नहीं सकता ये, क्योंकि ज़मीन कभी बिल उल्टी घूमने वाली है नहीं, ना बिल कयामत आने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ये डर और लालच, ये 2 चीज़ से ही मुसलमानों को कैद किया जाता है ताकि वो बाहर निकलने का सोचे ही नहीं। सही है। जो इस डर से और इस लालच से निकल गया, यानी वो ओवर पावर कर लिया, उसको इस्लाम की हकीकत समझ में आ जाती है और बाहर निकल समझ जाता है। में आ तो जाती बिल्कुल है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि आप अपने करियर पे फ़ोकस करिए और जी, इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली जी, स्ट्रांग बनिए, ताकि आगे आप खुद से कुछ कर सकें। जी। क्योंकि और आगे आपकी ज़िंदगी बहुत, बहुत, बहुत बड़ी ज़िंदगी है जो आपको अभी गुज़ारनी है। हाँ, और पता है जो मतलब प्रॉब्लम ये है अपने जो मुस्लिम लोग हैं, जैसे मैंने एक वो फरीदा दीदी वाला कल आपका वो देखा था, हुँ, वो इतने इंटॉलरेंट है और वो जब मान ही नहीं रहे सही बुखारी को तो कहाँ से गलत साबित करेंगे हम? फिर नहीं मान रहे तो हुँ, नमाज़ भी मत पढ़ो। कुछ-कुछ हुँ। लोग ऐसे हैं जो बोलते नहीं ये तो हदीस ही नहीं है। तो ऐसों को कैसे कन्विंस कर सकते सर? जो है असल में मुस्लिम ये तो मतलब ये इनको लग रहा है ये मुस्लिम है लेकिन ये है भी नहीं। तो जो है अरे, सच में अभी तुमको कल का वाकया बताता हूँ। कल हाँ, एक लड़की ने मेरा सर की नसों को फाड़ दिया। अब वो मैसेज, अभी क्या होता है ना, कोई मैसेज भेजता है, पहली बात तो मैं मैसेज जल्दी देखता नहीं हूँ, लेकिन कोई मैसेज भेजता है कि यार एक्स मुस्लिम है, ऐसा हिंट देता है तो मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ। अभी वो लड़की का कल मुझे मैसेज आया, हाँ, हाँ। मैंने, हाँ, मैं कोई भी उसका डिटेल किधर की कुछ नहीं बताऊंगा। मैसेज आया कि भाई आपकी वीडियो देख के आज मैं ऐसी हूं करके ऐसा। अच्छा, तो मैंने पूछा क्या हुआ, आप एक्स मुस्लिम हो क्या? तो मुझसे आप बात करो, मेरे कुछ सवाल आते हैं। तो मैं बोला कि आप एक्स मुस्लिम हो क्या? नहीं, आप मुझसे बात करो, मुझे आपसे सवालात है। तो मैं बोला कि यार एक काम करो, आप जो है ना, हाँ, मेरे सवाल से आप भाग जाओगे। तो मैं बोला एक काम ओके। करो, आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लो, हुँ, स्ट्रीम में भगा देना। हुँ, हुँ। तो नहीं नहीं, मैं स्ट्रीम में नहीं बात करूंगी, आप लोग जो है ना वो फिर मजाक उड़ाओगे, आप लोग फिर थंबनेल बना के अलग से वीडियो डाल देते हो, मुझे वैसे बात नहीं करनी है, आप मुझे यहाँ पे बात करो पर्सनली। मैं बोला यार मैं नहीं बात करता हूँ पर्सनली। बोले नहीं प्लीज करो करो। मैं बोला ये तो पीछे ही पड़ गई यार। तो मैंने बोला 5 मिनट बात करूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। हाँ, हाँ, फिर? तो बोलती नहीं, अच्छा, 5 मिनट नहीं, 30 मिनट करना पड़ेगा। तो बोले ये क्या, ये क्या मुसीबत है यार। बाप रे! पीछे ही पड़ गई है। लेकिन मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक ट्राई मार के देखता हूँ, अगर समझो इसको समझ में आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। सही है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कर ले कॉल। उसने कॉल किया, ठीक है। हुँ, हुँ। उसका हिंदी में भी प्रॉब्लम है थोड़ा, हिंदी इतनी उसको नहीं आती है। अब उसने, बाप रे बाप, मैं जो बताता हूँ मानती ही नहीं है वो। नहीं हदीस में है, मैं हदीस को नहीं मानती। बोला हदीस को नहीं मानती, नमाज पढ़ती हो? बोलती हाँ पढ़ती हूँ। कैसा पढ़ती है बताई। मैंने बोला कि इसका तरीका कुरान से बता दे। तो टॉपिक चेंज, दूसरी जगह, यहाँ वहां। अरे बाप जलेबी। रे, तेवरी के ऊपर लास्ट में आके बोली कि ये गलत है। तो मैं बोला लेकिन तो है, तो बोलती नहीं मैं भी चेक करूंगी। फिर चेक करके बोलती नहीं यहाँ पे स्लेव नहीं है, ये राइट हैंड पोजेस है। राइट हैंड पोजेस का वो क्या कर रही है, गूगल ट्रांसलेट में जाके राइट हैंड पोजेस का मीनिंग निकाल रही है, जिसका मतलब बाप रे! है जो आपके राइट हैंड में समझ राइट गई हैंड मैं, पोजेस समझ कर रहा गई। है। मैं उसको बोला अरे पागल इंसान, अपंग अपंग लेडी, तेरे दिमाग में इस्लाम का अपंग लगा हुआ है। राइट हैंड पोजेस इन इस्लाम सर्च कर गूगल पे, तो समझ वही में तो। आएगा क्या है। तो एक तो उसको मेरा लास्ट में मैंने फैमिली बोला, हाँ, ये एक मैं मेरे कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, ओके। तो मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ बस हो गया, अभी मैं बात नहीं कर, नहीं, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैं लास्ट में बोला मैं तेरे से हार गया, मेहरबानी, मैं अभी फोन रख रहा हूँ मेरे को दोबारा फोन नहीं करना।
उससे हार गया मैं। वो दिमागी अपंग मेरे से जीत गई कल, तो मैंने अब बोल जिसके के रख पास दिया। इंफॉर्मेशन ही नहीं है उससे क्या बहस करेंगे। जो हर चीज का इनकार करना शुरू कर दे, बताने के बाद भी नहीं माने, आप उनको उसको बस ये समझाओगे बोल देना कैसे? कि आपको लग रहा है आप मुस्लिम हो लेकिन आप नहीं हो, ये कह के बात बंद कर देना, क्योंकि सच्ची नहीं है हम्म, ऐसे लोग, समझते खुद को और कुछ हुआ तो फिर इनको एकदम गुस्सा आ जाता। जी। हाँ, मैं हाँ, कह आप रही कुछ थी। बता रहे थे। हाँ, मेरे एक फैमिली मेंबर है जो कि खुद हाफिज है। तो हम्म। अब मैं डायरेक्टली तो नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके निकालती, लेकिन प्रॉब्लम ये है हाफ़िज़ आलिम रहने के बाद में भी बेसिक बातें नहीं पता लोगों को। जैसे ऐसी बात निकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्म। उनके साथ में, तो मैं बोलने लगी कि देखो पहली शादी जब हुई थी ऐसा-ऐसा, मैं देख रही थी इनको पता है ये क्या रिएक्ट करते, वो 6 साल वाली आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 6 साल की आयशा के ऊपर ये क्या रिएक्ट करते। तो मैं हम्म। बोली आपको पता है? बोले हाँ, कुँवारी तो एक ही थी आयशा, बस उनसे ही शादी की थी। मैं बोली तब उम्र क्या थी? तो बोले 55 साल। मैं बोली उनकी उम्र क्या थी हज़रत आयशा की? तो कहने लगे यार 35-40 साल की तो होंगी ही, ऐसा कह रहे थे वो। पैंतीस ये चालीस बात, हाँ, ऐसा कह, मतलब उनको पता ही हाँ। नहीं, पढ़े ही नहीं उन्होंने। मतलब हाँ। नॉर्मली अपने दिमाग से लगा रहे थे कि वो इतने का है, तो ये इतने की होंगी। हाँ। तो मैं बोली नहीं 6 साल की थी। वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। बोली हम्म। सच्ची थी। फिर एक दिन कहता, बोले मेरे दिमाग में एक बात आती है, बेशक गलत है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ऐसा मतलब खौफ रहता ना बहुत इन लोगों को। फिर हम्म। बोलते हैं कि जब आदमी 2-3 औरतों के साथ रह सकता है तो औरत क्यों नहीं रह सकती? तुम बताऊँगी मुझे? हम्म। मैं कहने लगी तुम पहले ही बोल दे रहे हो कि अल्लाह माफ़ करे गलत है, तो मैं अब इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दूँ? एक्सप्लेनेशन दूँगी तो फिर मैं गलत लगूँगी ना? एक्सप्लेनेशन है ही सही। नहीं कुछ, इसका यही है कि इंसानों का बनाया हुआ है। हम्म। और सही। बहुत मोमिन जो है ना वो ये भी बोलते हैं कि अगर ये चीज़ें गलत है तो हमको सेम सेम चीज़ें क्यों मिलती, हिंदुइज्म में दिखता वैसी स्टोरीज, क्रिश्चियनिटी में ये, तो इसका आंसर ये है कि सबसे पुराना जो रिलीजन है हिंदू रिलीजन है, और इधर वेस्ट में ना ग्रीक जो थे वो थे, तो इनका इंटरेक्शन था आपस में, इनकी स्टोरीज सेम सेम थी, और बाद में ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स निकले ना ये ग्रीक हम्म। से ही निकले हुए हैं। पहले हम्म। जुडाइज्म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर बाद में इस्लाम। इसलिए ये चीजें इतनी मिलती क्योंकि ये पुराने जमाने में कुछ लोगों की स्टोरीज वगैरह थी जो पूरी दुनिया में चलती थी, उसको अलग अलग अपनी अपनी तरह से इन्होंने बना दिए, हम्म। सही। उसको सही। कहा के कहा लेके जाते। तो सफिया जी, अभी आप इस जंजाल से बाहर निकल गई है, बिल्कुल। तो दिल मेरा को दिल अभी हो रहा सुकून था। है। हाँ, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाली थी इसके लिए कि मैं निकल गई, अच्छा। क्योंकि आदत होती है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि आपने अल्लाह को छोड़ दिया, हाँ, वैसे बोल है भी ना? सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखो अल्लाह का जो मतलब है वो गॉड होता है, तो अपन हम्म। ऐसा बोल सकते हैं कि गॉड का शुक्र है अगर अपन कोई मानता है, बिना किसी रिलीजन के भी माना जा सकता है, बिना किसी उसके, क्योंकि जो ये एक तरीका बताया गया है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा, ये तो हम्म। तरीका बिल्कुल गलत है उस तक पहुंचने का। हम्म। सही। अगर कोई मानता भी है तो ऐसा भी बोल सकता है कि हाँ, मैं गॉड में मानता हूँ, गॉड का शुक्र है कि इतनी बुरी चीज से मैं निकल गया। बहुत लोग सही। हैं जो मानते हैं और बुरे नहीं होते। तो अभी आप जहां कहीं भी है, सेफ है आप? बहुत सेफ हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब उनको मैं बता तो नहीं सकती डायरेक्टली क्योंकि वो खुद इतने कुछ, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है। नमाज़ें हम्म। वमाज़ें चलती रहती, लेकिन कोई हम्म। रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो करना है करो। मुझे कहीं भी भेज सकते पढ़ने के लिए, कुछ मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी। चलिए, सलूट है आपकी फैमिली को कि जी, वो कट्टर नहीं है। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि वो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो भी निकल जाए, ताकि आपकी फैमिली पूरी सुकून से रहे। अ, सफिया जी जो है वो ड्रॉप हो ड्रॉप हो गई चुकी है। शायद। जी। हाँ। लेकिन उनकी बात सारी आ गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। सफिया जी के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता है यार, भेजे गुलाब।